हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर मिले जुले देखने को मिले हैं। हालांकि ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिली है और पिछले फाइनेंशियल ईयर पर अगर आप जाएंगे 25 में तो आप देखेंगे हर क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ जो है वो 17% से ऊपर हमें देखने को मिली है। हालांकि 3 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 20% से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिली है और एक क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 17% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी। तो ग्रोथ पिछले साल काफ़ी अच्छी रही है और ये जो साल शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 26, यहाँ पे कैसी ग्रोथ आई है फर्स्ट क्वार्टर में, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रॉफिट के बारे में भी बात करेंगे, इनके कस्टमर क्लाइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानने वाले हैं इनके जो टोटल एम्प्लॉय हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम के केस में बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियों का बिजनेस जो है नॉर्थ अमेरिका से ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। परसिस्टेंट के केस में आप देखेंगे 3000 से ऊपर जो इनके जो है एम्प्लॉय हैं वो नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिले हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 280 जो एम्प्लॉय देखने को मिले हैं और इंडिया की अगर हम बात करते हैं 21,000 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉय हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो 211 एम्प्लॉय हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। परसिस्टेंस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है और ये जेन एआई के साथ साथ आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर इनके जेन एआई स्टूडियो आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडियो जो है वो कंपनी ओपन करना धीरे धीरे शुरू कर दे रही है। अगर यूएसए में आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यूके में भी आपको देखने को मिल जाएगा इनका जो जेन एआई स्टूडियो है। इसके अलावा इंडिया में भी आप देखेंगे इनका जेन एआई का जो स्टूडियो है वो देखने को हमें मिल जा रहा। तो जैसे कि जेन एआई काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, कंपनी भी उसी सेगमेंट में धीरे धीरे काम करती जा रही है और अपने स्टूडियो जो है ओपन करती हुई जा रही है। आगे चलते हैं वीडियो में नंबर की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू, किसी भी कंपनी की फर्स्ट अर्निंग रेवेन्यू। अब रेवेन्यू अगर यहाँ पर देखेंगे तो जैसा मैंने अभी बताया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे 25 में तो हर क्वार्टर की ग्रोथ आप देखेंगे तो 20% से ऊपर हमें देखने को मिली है साल दर साल। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर 17% से ऊपर ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद के अगर 3 क्वार्टर का नंबर आप देखेंगे तो 20% से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिली थी पिछले साल। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं यहाँ भी अगर सालाना ग्रोथ आप देखेंगे तो 20% की ऊपर जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 21.8%। अब रेवेन्यू का नंबर अगर आप देखेंगे तो 3,333 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। पिछली तिमाही में जाएंगे तो वहाँ पर रेवेन्यू आप देखेंगे तो 3,242 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। यानी क्यू ऑन क्यू ग्रोथ अगर नंबर आप देखेंगे तो 2.8% ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और क्वार्टरली ग्रोथ अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा स्लो देखने को मिला है, लेकिन ईयरली ग्रोथ अगर कंपेयर करते हैं तो मिली जुली ईयरली ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो नंबर अगर आपने देखा रेवेन्यू के केस में ठीक ठाक लगे। अब रेवेन्यू पूरे साल के दौरान कैसा रहा है अगर उसकी हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे 9,821 करोड़ हमें देखने को मिला था। और वहीं 25 में अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 11,938 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। यानी साल दर साल अगर कंपेयर करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 से भी कंपनी की जो ग्रोथ रही वो 21.6% हमें देखने को मिली है, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ है। तो ये नंबर हमने रेवेन्यू का समझा। अब आगे चलते हैं, सेगमेंट देखते हैं, मतलब कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो किन सेगमेंट से, किस बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो देखिए, बीएफएसआई बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर से आप देखेंगे लगभग 34% रेवेन्यू इनका वहाँ से हमें देखने को मिला है। पिछली तिमाही से रेवेन्यू फाइनेंस सेक्टर से हमें बढ़ के देखने को मिला है, जबकि अदर कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है जो भी आईटी कंपनियां हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 25% से ऊपर जो है इनका रेवेन्यू हेल्थ केयर सेगमेंट से आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा फिर सॉफ्टवेयर, हाईटेक, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 40% रेवेन्यू इनका जो है वहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। अगर सेगमेंटल ग्रोथ देखेंगे तो बीएफएसआई में भी ग्रोथ आपको क्यू ऑन क्यू बेस पे देखने को मिली है और बाकी दोनों नंबर लगभग आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे हेल्थ केयर और सॉफ्ट केयर के केस में। तो ये हो गया इनका रेवेन्यू सेगमेंट। अब कंपनी कहाँ कहाँ बिजनेस करती है अगर उसकी हम बात करते हैं जियोग्राफिकल के तौर पे तो वहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका लगभग 80% के आसपास इनका रेवेन्यू जो आता है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है। अब नॉर्थ अमेरिका के अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 9% रेवेन्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 9.8% बिजनेस इनका यहाँ से हमें देखने को मिलता है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1.4% इनका रेवेन्यू जो है वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर कंपनी का जो रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है वो है नॉर्थ अमेरिका से, लगभग 80% जो बिजनेस है इनका वहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू जियोग्राफिकल आपने देखा, इसके अलावा सेगमेंटल भी आपने रेवेन्यू देखा। अब चलते हैं कुछ आगे
क्लाइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, आईटी कंपनियों में क्लाइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइंट का नंबर बढ़ता रहेगा मतलब आईटी कंपनियों का बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है। अगर परसिस्टेंट के केस में आप देखते हैं तो यहाँ पर इनके पास जो 1 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर के बीच में रेवेन्यू लाते हैं क्लाइंट, वो आपको 135 क्लाइंट देखने को मिलेंगे। पिछली तिमाही से एक क्लाइंट कम हुआ है, लेकिन अगर साल दर साल कंपेयर कर देंगे तो 2 क्लाइंट गिरते हुए या फिर कम होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 5 मिलियन डॉलर से 10 मिलियन डॉलर के बीच में जो रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आते हैं, अगर उसकी हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, क्योंकि 34 क्लाइंट आपको 3 महीने पहले भी देखने को मिले थे और 34 क्लाइंट अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा साल दर साल कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्लाइंट बढ़ते हुए नज़र आए हैं। 10 से 20 मिलियन डॉलर के बीच में जो रेवेन्यू ला रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि एक क्लाइंट कम हुआ है कंपनी का, लेकिन साल दर साल पे एक क्लाइंट बढ़ा भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा 20 से 50 मिलियन डॉलर के बीच में जो भी क्लाइंट रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं कंपनी के लिए, यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे 2 क्लाइंट बढ़ते हुए नज़र आए हैं। फिर 50 से 75 के बीच में आपको कंपनी के पास कोई भी क्लाइंट नहीं देखने को मिलेगा। 75 मिलियन डॉलर से ऊपर के अगर क्लाइंट का नंबर आप देखेंगे तो 4 क्लाइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछली तिमाही में भी नंबर आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर एक साल पहले आप देखेंगे तो देखेंगे क्लाइंट इनके बढ़ते हुए नज़र आए। पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट 25 में आप देखेंगे 4 क्लाइंट देखने को मिले हैं, जबकि 24 में आप जाएंगे तो 2 ही क्लाइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्लाइंट का नंबर साल दर साल बेस पे अगर कंपेयर करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये हुआ क्लाइंट का नंबर। क्लाइंट के बाद टोटल एम्प्लॉय मैंने पहले भी शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन अगर हम ऐसे टोटल नंबर ऑफ देखते हैं तो यहाँ पर 25,340 क्लाइंट हमें देखने को मिले हैं लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो क्लाइंट का नंबर इनके जो एम्प्लॉय हैं उसका नंबर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब आईटी कंपनियों में जो एक थोड़ी सी दिक्कत देखी जा रही है वो है एट्रीशन की। अब परसिस्टेंट के केस में अगर आप देखेंगे तो सेम दिक्कत यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। अब इन्फोसिस के भी आज नंबर आए हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे एट्रीशन रेट कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आया है। और परसिस्टेंट के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पिछली तिमाही से नंबर जो है इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा, जबकि इनफैक्ट अगर आप उठा लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25 के चारों क्वार्टर के नंबर देख लीजिए तो वहाँ से एट्रीशन रेट धीरे धीरे आपको इंक्रीज फॉर्म में जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा रिस्क जो है वो आईटी कंपनियों के लिए हमें देखने को मिल रहा है। अब एट्रिशन रेट बढ़ने से होता क्या है, देखिए कोई भी कंपनी, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं, वहाँ से 13 या फिर 14% आप कह लीजिए 14 लोग जो है वो जॉब छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो 14 लोग जॉब छोड़ रहे हैं, फिर कंपनी नए जो है एम्प्लॉय हायर करती है, फिर उनको ट्रेंड करती है, तो इससे क्या होता है कंपनी के खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट आता है जिसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट मार्जिन इन सभी पर देखने को मिल जाता है। तो एट्रिशन रेट जो है आईटी कंपनियों में थोड़ा सा जो है वो सरदर्द बना हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो था परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वार्टर फर्स्ट के नंबर आए हैं आपको पसंद आए होंगे। उसका जो एनालिसिस मैंने वीडियो के माध्यम से किया है ये भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो मेरी इस मेहनत से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।